अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों आप सारे लोग एक्सरे के बारे में जानते होंगे कि एक्सरे किया जाता है और उसके अंदर जो दिक्कत होती है वो दिक्कत निकल आती है। लेकिन अगर किसी के दिल का एक्सरे किया जाए और उसके दिल के अंदर कोई भी रोग कोई भी मर्ज़ ना निकले और उसके दिल के अंदर जो है वो मदीने शरीफ की जो है वो पिक्चर आ जाए तो आप क्या कहेंगे? दंग हो जाएंगे इस करामत को देखकर, इस जो है वो मोहब्बत को देखकर। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे प्यारे इलियास अत्तारी कादरी साहब के साथ। तो सबसे पहले ज़रा आप उनकी इस वीडियो को मुलाजा फरमाएं। एक्सरे करवाया मदीने शरीफ में, जब मुझे चोट आई थी एक्सरे में कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया, न बड़ी आजमाइश नहीं थी कोई। अब ये एक्सरे पता नहीं कैसे फजाओं में निकला, हवा में उड़ा, पाकिस्तान पहुंचा और इन दोस्तों ने, मोहब्बत वालों ने पता नहीं किस आंख ने क्या देख लिया, कोई दिल का एक्सरे हुआ और दिल में मदीना बना हुआ है। तो मेरे भाइयों, आपने इलियास अत्तारी कादरी साहब की इस वीडियो को देखा जिसके अंदर वो बड़ा मुस्कुरा के बता रहे हैं कि एक मरतबा मैं मदीना शरीफ के अंदर था और मुझे वहाँ पर चोट लग गई तो मेरा एक्सरे कराया गया। वो कहते ना जाने कैसे वो एक्सरे पाकिस्तान आ गया। कहते जब वो पाकिस्तान में वो एक्सरे देखा गया तो देखा गया कि जो दिल की जगह है उसमें जो है मदीना शरीफ जो है वो नज़र आ रहा है। और कहकर जो है उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर दोनों हाथ रख लिए और शर्मा गए। तो मेरे भाइयों आप देखें ज़रा, जब इंसान कोई भी शख्स जो है जब वो चंदे के ऊपर अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा होता है तब उसे इस तरीके की बातें करना पड़ जाती हैं कि जिससे लोग ज़्यादा मुतासिर हो और ज़्यादा से ज़्यादा चंदा है। तो मेरे भाइयों, ये सारा गेम जो है वो चंदे का है, चंदा खाने का ये सारा मसला है कि एक्सरे के अंदर मदीना शरीफ की जो है वो उनकी छवि आ रही है उनके दिल के अंदर जो है। ठीक है, आप समझे कि इंसान को किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम के ऊपर किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, सहाबा इकराम की मोहब्बत के नाम के ऊपर किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, अहलुल बैत की मोहब्बत के नाम के ऊपर और बुजुर्गवान दीन के नाम के ऊपर अजीब व गरीब जो है ये लोग स्टेटमेंट देते हैं सिर्फ किस लिए कि उनकी ऑडियंस उनसे मुतासिर हो और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा चंदे को उनकी तरफ दे। और इनके जो है वो अलग अलग तरीक़े होते हैं, अलग अलग हथकंडे होते हैं चंदे को लेने के। इन्होंने ऐसे ऐसे तरीक़े निकाल रखे हैं। आप देखें यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं, इलियास अत्तारी कादरी साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि हर जो है वो अत्तारी सिर्फ 1200 रुपये जो है वो डोनेट कर दे। अब इनकी जिसके करोड़ों में मुरीद हैं, अब अगर वो 1200 रुपये जो है वो डोनेट करेगा तो सोचो इनकी इनकम कहाँ पर जाके रुकेगी। मेरे भाइयों, आज आप इनका लाइफ स्टाइल देखें, इतनी लग्जरी लाइफ ये लोग जी रहे हैं, इतनी वीआईपी कार्स में ये लोग घूमते हैं, इतने लग्जरी घरों के अंदर ये रहते हैं, लेकिन दिखाने के लिए कि मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं और ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। अब तो खैर ज़मीन पे बैठना भी छोड़ दिया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो सिर्फ स्कीम के बतौर होती हैं, स्कीम के बतौर लॉन्च कर दी जाती हैं और ऐसी आपको बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर दावत इस्लामी वालों की मिल जाएंगी। अब ज़रा इलियास अत्तारी कादरी साहब की दूसरी वीडियो को सुने। जो 11वीं शरीफ वो मनाते हैं, कुरान और हदीस से इसका कुछ सबूत दे दे तो बेहतर होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ना मनाने का सबूत अच्छा कहां से लाएंगे? यानी किसी चीज का मना ना होना ये उसके जायज होने की दलील है। आपने इनकी दूसरी वीडियो को सुना जिसके अंदर एक शख्स इनसे सवाल करता है कि 11वीं मनाना जो है वो कहाँ लिखा हुआ है कुरान और हदीस के अंदर। तो इलियास अत्तारी कादरी साहब सोचते हैं, फिर कहते हैं कि मना कहाँ पर है। कहते हैं किसी काम का मना ना होना ये उसके सही होने की दलील होती है। इलियास अत्तारी कादरी साहब कह रहे हैं कि अगर ये कुरान और हदीस में नहीं लिखा कि 11वीं मनाना कहाँ पर लिखा है तो ये भी कहीं नहीं लिखा कि 11वीं मनाना मना है। कहते हैं जिस काम को मना नहीं किया गया वो काम जो है वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। मेरे भाइयों, कैसे लिखा होता है 11वीं शरीफ जो है वो नहीं मना सकते क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर आप 11वीं शरीफ कर रहे हैं और वो दुनिया के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सैकड़ों सालों के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं। तो फिर उनका कैसे मामला कुरान के अंदर होते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि मना कहाँ है, तो मना है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन के अंदर हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जो है वो जहन्नम में ले जाने वाली है। तो आप इस तरीके की जब दलील देंगे तो हमें इसी तरीके से आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सीधे से कहें कि मेरा मन होता है, हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, हम मनाते हैं, हम नज़र न्याज कराते हैं, हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बेढंगी बातें करेंगे दीन के नाम पर और लोगों को दीन बनाकर बताएंगे कि भाई ये दीन का बहुत अहम काम है, इसे नहीं करने से नुकसान हो जाएगा। हमारे यहाँ लोग उधार कर्ज ले लेकर जो है, जिन्होंने 11वीं की डेगें जो है वो चढ़ाई है, न्याज नज़र करवाई है, उधार पैसे ले लेकर इतना ज़्यादा इन लोगों ने इस काम को उभारा है, इस काम पर लोगों को उभारा, इतना ज़्यादा फोर्स किया कि भाई ये काम ज़रूर करो अदरवाइज़ न जाने क्या से क्या हो जाएगा। मेरे भाइयों,
कोई शख्स अगर नहीं करता तो ना करे, इसमें कोई हुज्जत वाली बात नहीं, लेकिन अगर इसे कुरान और हदीस से साबित करने जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका कोई भी जवाज़ मौजूद नहीं दूर दूर तक। और जो लोग नज़र कर रहे हैं 11वीं शरीफ के अंदर, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये हम कर क्यों रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम हकीकत है ये, उन्हें नहीं मालूम कि हम इसे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। जब वो उनसे पूछो कि आप ऐसा क्यों करें, कहते हैं हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा तो हम ये करते चले आए। तो मेरे भाइयों, जो लास्ट जनरेशन की रिवायतें होती हैं नेक्स्ट जनरेशन का वो दीन बन जाती हैं। इसलिए अगर आप कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन आप लोगों को बताएं इसका कुरान और हदीस के अंदर कोई भी सबूत नहीं मिलता और ये करना हुज्जत भी नहीं है। उम्मीद है कि बात आपके समझ आई होगी। इल्लल बला।